हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट लॉजिक स्टडी में। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हम लोग सामान्य विज्ञान की सेपरेट टॉपिक वीडियो अपलोड सीरीज चला रहे हैं। तो टारगेट लॉजिक स्टडी पे जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो पड़े हैं तो आप लोग पहले जाके उसको देख लें, उसको नोट्स बना लें। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और आशा करता हूँ कि साथ साथ नोट्स आप लोग बनाते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अंत तक बने रहें। दोस्तों, जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो आपको नॉलेज के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सामान्य विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान में 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है बायोलॉजी। तो फिजिक्स का ये टॉपिक है गति यानी मोशन। ठीक है, हम लोग गति को समझेंगे और विद डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं। तो गति में अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ होती हैं। तो हम लोग अदिश राशियाँ पहले समझते हैं। अदिश राशि की परिभाषा है वैसी वह भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। मतलब वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। वो कौन कौन सी अदिश राशियाँ होती हैं वो भी समझते हैं। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय और ऊर्जा आदि। ठीक है दोस्तों, नोट करके विद्युत धारा, ताप, दाब, ये अदिश राशियाँ हैं। दोस्तों, ये जो द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, ये भी मतलब ये सब अदिश राशियाँ हैं। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि मान लिया पूछ लिया द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, या चाल क्या है, सदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सदिश राशि, अदिश राशियों को हम लोग ने अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग सदिश राशि के विषय में जानते हैं। वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। वो कौन सी सदिश राशियाँ हैं समझो तो दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण और बल आघूर्ण। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, बल आघूर्ण। ठीक है दोस्तों, ये भी है सदिश राशियाँ। तो सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ हम लोग ने समझ लिया है। अब हम लोग चलते हैं दूरी पर। तो दोस्तों, दूरी की परिभाषा को हम लोग समझते हैं। इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। तो दोस्तों, दूरी एक अदिश राशि है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यह सदैव धनात्मक होती है। दूरी जो होती है सदैव धनात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग दूरी की परिभाषा समझ लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे विस्थापन की परिभाषा को समझेंगे। विस्थापन एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। विस्थापन की कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। मतलब विस्थापन जो है धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, मतलब तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दूरी को हम लोग समझ लिए, विस्थापन को समझ लिए। अब हम लोग चाल को समझते हैं। चाल की परिभाषा क्या है वो समझते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यह एक अदिश राशि है। मतलब जो चाल जो है एक अदिश राशि है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ने चाल को भी समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं वेग की। तो चलिए हम लोग वेग को समझते हैं। वेग की परिभाषा क्या कह रहा है? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को
वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, यानी वेग का जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो हम लोग ने वेग को भी समझ लिया। चलिए अब हम लोग चलते हैं त्वरण को समझते हैं। त्वरण की परिभाषा क्या कह रहा है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे हम लोग मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन। त्वरण जो है एक सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, अदिश राशि है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति की बात करें, इसकी परिभाषा क्या है वो समझते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला पॉइंट बढ़ते हैं। समरूप वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे है इसकी जो डेफिनेशन है इसको समझिए। कोणीय वेग वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण में से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। तो वृत्तीय गति को हम लोग ने पहले ही इतने बिंदु पे बदल जाती है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कोणीय वेग पे। तो कोणीय वेग की डेफिनेशन है वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे अक्सर ओमेगा से प्रकट किया जाता है, यानी डब्लू बनाकर प्रकट किया जाता है। ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर 2 पाई n नोट, क्योंकि एक चक्कर में कण 2 पाई यानी 360 डिग्री रेडियन से घूम जाती है। अब यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि गुणी n बराबर 2 पाई r n। यही उसकी रेखीय चाल होगी, यानी कि v मतलब वेग बराबर 2 पाई r n, v बराबर 2 पाई n इंटू r इक्वल टू w यानी ओमेगा इंटू r, ब्रैकेट में ओमेगा बराबर 2 पाई n। ठीक है, मतलब दोस्तों रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुणा त्रिज्या, इतना याद रखिए आप, ये आपके लिए लाभदायक होगा। फॉर्मूला ज़्यादा लंबा है तो आप लोग उसको वो मैटर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग न्यूटन की गति के नियम को समझते हैं। तो न्यूटन का गति का नियम जो है उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। कब न्यूटन गति किसने नियम प्रतिपादित किया है, कब प्रतिपादित किया, इसको समझेंगे हम लोग। तो भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी किताब प्रिंसिपिया में गति के पहले नियम का प्रतिपादित किया था। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिए। तो दोस्तों न्यूटन का पहला गति नियम जो है उसको हम लोग समझते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी। यदि वह एक समान चाल में सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी हम लोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है ब्राहा बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो बल की परिभाषा को हम लोग समझते हैं दोस्तों। बल वह ब्राहा कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। ठीक है दोस्तों,
अब हम लोग खास कर समझेंगे जड़त्व के कुछ उदाहरण। नंबर 1 यानी न्यूटन का प्रथम नियम के कुछ उदाहरण। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ जाइएगा न्यूटन का प्रथम नियम है। दूसरा पॉइंट है, चलती हुई मोटर कार में के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो दोस्तों समझ जाइएगा कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। अगला है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। समझ जाइएगा दोस्तों, न्यूटन का प्रथम नियम है। अब हम लोग ने न्यूटन के नियम को भी समझ लिया है। अब हम लोग समझेंगे संवेग। संवेग की परिभाषा को हम लोग समझते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। अर्थात संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है दोस्तों, संवेग को भी हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन का द्वितीय नियम। तो दोस्तों न्यूटन का द्वितीय नियम को हम लोग समझते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर ma यानी कि न्यूटन के दूसरे नियम दे बल का व्यंजक प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नोट करके है, प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। प्रथम नियम जो है वो दूसरे नियम का ही अंग है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जो उदाहरण प्रथम नियम में है वही उदाहरण द्वितीय नियम में आपको काम आएंगे। तृतीय नियम की बात करें, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब न्यूटन का तृतीय नियम की छोटी सी परिभाषा है, लेकिन हम इसके जो उदाहरण हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। 3 उदाहरण हैं, ध्यान रखिएगा। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, ये भी न्यूटन का तृतीय नियम के तहत आता है। दूसरा पॉइंट है, नाव से किनारे पर कूदने पर पीछे की ओर नाव हट जाती है। तो दोस्तों ये भी न्यूटन का तृतीय गति नियम है। तीसरा है, रॉकेट के उड़ाने में व्यक्ति पीछे की ओर जहां आपको दिखाई दे, समझ लीजिएगा न्यूटन का तृतीय नियम है। तो आशा करता हूं कि आप लोग नोट्स बनाते चल रहे होंगे और मैं बिल्कुल स्लो करके पढ़ा भी रहा हूं आपको। अब हम लोग जो अगला पार्ट रहेगा, आज हम लोग ने न्यूटन को कवर अप कर लिया है। अगले पार्ट में संवेग संरक्षण का सिद्धांत को हम लोग समझेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसके नेक्स्ट पार्ट में संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम लोग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।